राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी हमारी देवी हैं कि अब की बार बसपा की सरकार 2027 में बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। मनोहर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोहर साहब अमर रहे। मायावती जो है मतलब बीएसपी पार्टी मायावती मत ही पार्टी है। मायावती मत बहन कुंवारी मायावती जी, बहन कुंवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी। कृपया अपने शब्दों को ध्यान दीजिए। बहुजन सब हाथी वाले बहनों के दल के प्यारे कर है जन जन का कल्याण। बहुजन सब हाथी वाले बहन कुंवारी मायावती जी सब समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जैसे कि चमार, पासी, धोबी, धानु, नट, कंजर, सोनकर, कटिक, निषाद, कहार, कुहार, तेली, तमोई, लोहार, प्रजापति, ब्राह्मण, छत्ती, बैस, कैस, यादव, बड़िया, बहलिया, मुस्लिम सब समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाने का काम किया। गधों को न मिले घास, घोड़े खाए जवन प्राण। भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है। गधा कौन है, घोड़ा कौन है? संजय निषाद गधा है और घोड़ा 27 की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? 27 की फर्स्ट क्लास पूरी जोर शोर से मारेंगे उसके दांव? बिल्कुल गाँव पूरी ताकत लगा दिया बहन जी ने। अब चलेंगे गांव। अभी तो चलता था बूथ अभियान, अब चलेंगे गांव अभियान। गांव गांव जाएंगे हम लोग। गांव गांव जाके एक एक आदमी से मिलेंगे गांव में कि क्या वजह है, क्यों मतलब क्या कमियां हैं हमारी सरकार में रही। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। 3 जून 1995 की सरकार बनाई, 21 मार्च 1997 को बनाई, 30 मई 2002 को बनाई, 13 मई 2007 को बना दी। और इतना काम किया हर समाज के लिए। तो ऐसा क्यों हो गया कि एकदम से फिर नहीं, हमारे जो नेता थे बड़े वो गांव तक नहीं पहुंचे। बहन जी ने हर समाज के आदमी को मुख्यमंत्री मतलब जो है मिनिस्टर, विधायक, एमएलसी हर समाज के आदमी को बनाया। मगर जो हमारे नेता थे वो गांव में या कस्बे में, जिले में गए नहीं। वो गए अधिकारियों के पास तो भाग गए। बहन जी की योजना जो चल रही थी, जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी, उन्होंने गांव में कार्यकर्ताओं को बताई नहीं। अब कार्यकर्ता बेचारा मारा मारा घूमता। मेरा नाम ज्ञानचंद निषाद है। मैं लखनऊ उत्तर विधानसभा से जनरल सेक्रेटरी हूँ, विधानसभा का महासचिव हूँ। आज 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 4 बार की सरकारों में आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी सब समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जैसे कि चमार, पासी, धोबी, धानु, नट, कंजर, सोनकर, कटिक, निषाद, कहार, कुहार, तेली, तमोई, लोहार, प्रजापति, ब्राह्मण, छत्ती, बैस, कैस, यादव, गड़िया, बहलिया, मुस्लिम सब समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाने का काम किया। अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कि इस समाज का व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बना था, मैं बता दूंगा आपको नाम लेकर के। आपके समाज के निषाद जी जो है, संजय निषाद, तो बीजेपी में इस समय आपको जानकारी है? जमुना प्रसाद निषाद, समझ गए? धर्मराज निषाद, अच्छेलाल निषाद 5 मिनिस्टर थे बीएसपी की सरकार में, बहन जी की सरकार में। पता है आपको? नहीं पता है। आप एक की बात कर रहे हो संजय निषाद की, और 5 की बात नहीं कर। 5 ज्यादा होते, 1 ज्यादा होते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संजय निषाद के बारे में आपको क्या कहना है? वो समाज को लूटने का काम कर रहा है, समाज को ठगने ठगाने का काम कर रहा है। आप समझिए, समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। केवल समाज को आप पीछे से कुछ कह रहे थे। देखो, गुमराह करके और जो आदमी बात बनाए, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा ये कहती है, तो कहना अलग बात है, लेकिन माननीय बहन जी के निर्णय, तरीका, सरकार चलाना वो अलग चीज है। वो इनकी इन बातों से कोई मेल नहीं खा रहा है। 27 में ये चीज बता देंगे कि बीएसपी क्या चीज है। 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी की बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में सरकार हम बनाएंगे। अखिलेश भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है। हाँ, तो बीजेपी कह रही होगी। वो अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं सरकार बनाएंगे क्योंकि उनके चाचा मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उनकी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में, माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय, उन्होंने मोदी जी से कहा था कि दोबारा प्रधानमंत्री आप बनो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी की कभी आपने किसी तस्वीर देखी, कहीं कोई फोटो देखा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हुए या किसी मुख्यमंत्री से मिलते हुए देखा है? यहाँ तो बहन जी के पास खुद ही लोग ले लगाते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, और चाहे सपा वाले हो। यहाँ 1-1 घंटा खड़े रहते हैं बहन जी का इंतजार। सरकार बहन कुमारी मायावती जी हम लोग बना देंगे। मेहनत करके हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, बूथ बूथ पे काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पुराने लोग सब बहन जी ने पूरा जो है पुराने लोगों को जोड़ दिया है और पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी है, भरोसेमंद आदमियों को। लेकिन यूजीसी लाकर तो जो मौजूदा सरकार है, इसने दलित और पिछड़ों को अपनी तरफ खींच लिया। हम बताएं, उन्होंने बहन जी ने अभी कहा था कि भरोसे में नहीं लिया गया। समाज को अगर भरोसे में लिया गया होता, भाई जी ने आपने देखा होगा बोली थी
कि भरोसे में लेके काम करना चाहिए था, भरोसे में नहीं लिया, उसका ये रिएक्शन है। ऐसा नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ओबीसी और पिछड़े समाज को, दलित को कोई समझाने वाला नहीं, समझा ही नहीं पाएगी कोई भी सरकार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आज जो बैठक ले रही हैं, उस बैठक में मंडल स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, विधानसभा के प्रभारी स्तर के लोग आए हुए हैं और बहन जी अभी दिशा निर्देश दे रही हैं। बहन जी जो दिशा निर्देश देती हैं उस दिशा निर्देश पर सभी लोग काम करते हैं, विधानसभा हो, चाहे बूथ हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे जिला हो। तो आप लोग तो बाहर खड़े हैं, अंदर यहाँ अनुशासन के सिपाही हैं सभी सम्मानित साथी, जिनका लिस्ट में नाम होता है, जिनको बुलाया जाता है वही जाते हैं, चाहे लखीमपुर से नहीं, आप इंग्लैंड से आ जाइए। अगर आदेश आ गया तो वही करना है, जो आदेश आ गया वो करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमारी देवी है। आपने कही कि अब सरकार क्यों नहीं बनती। देखो ऐसा है कि भारत देश की ज्यादातर जनता जो नॉर्मल वर्ग के आदमी है वो भोले बाबड़े ही समझो। जुमलेबाजों की बातों में जैसे खाता फूटेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो सब बात अब आदमी की नजर में खुल के तैयार हो गई है और उसने ये निर्णय ले लिया है कि सरकार किसकी सही है। तो 27 में इसका निर्णय निकल के फाइनल आ जाएगा कि जुमलेबाज क्या है और ओरिजिनल सरकार चलाने वाले और सत्यता पे सब समाज को सद न्याय दिलाने वाले क्या हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों कहते हैं कि बीएसपी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। अच्छा तो सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब गिरी थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और जाकिर अहमद हमारे सांसद थे। बहन जी ने कहा था लाल बटन दबा जाकिर, लाल बटन दबा जाकिर। जब लाल बटन जाकिर ने दबाया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे। लेकिन बाहर आपके जैसे मीडिया बंधुओं ने पूछा, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो उसी तरह सवाल किया बहन जी से कि आपने पहले तो कुछ नहीं कहा। तो बहन जी ने कहा मैं पहले अपने पत्ते नहीं खोलती। हम तो देखिए बनारस वाराणसी से आए हुए हैं, सुबोध कुमार नाम है मेरा, ठीक है। हम मंडल कोऑर्डिनेटर साहब के ड्राइवर हैं। हम कक्षा 6 तक पढ़ रही, लेकिन हमें इतना है ध्यान कि जो शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो पीते क्यों नहीं? हम लोग पी लिए हैं। अब ये कह के जा रहे हैं कि अब की बार बसपा की सरकार 2027 में बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मनोहर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोहर साहब अमर रहे। भावनाएं आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो आप शिक्षा सेवनी का दूध बोल रहे हैं, इसमें एक शिकायत हमारी, जितने सरकारी स्कूल है वहां पर सिर्फ दबे कुचले परिवार के ही लोग जा रहे हैं। उस क्षेत्र का जो प्रधान होगा वो चाहे किसी भी समाज से हो, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है और जो वहाँ पर मिड डे मील मिलता है उसमें भी खाना बहुत खराब मिलता है, सब जानते हैं, आवाज कोई नहीं उठाता है। आप इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं? किसी मंडल कोऑर्डिनेटर का ड्राइवर बता रहा अपने आप को, लेकिन बीएसपी का वोटर है। वोटर होने के नाते इसने अपनी भावनाओं को आपके सामने उजागर किया। अरे भाई साहब बनारस से आए हैं, इधर आइए एक मिनट। अरे आज यही तो दिक्कत है कि फिर कहेंगे कि हमको कोई आगे नहीं आने देता है। देखिए, ये बताइए अपने पैसे से आए कि किसी ने किराया दिया? अपने पैसे से। अपने पैसे से आए हैं। अपने पैसे से आए ना। ये जो है खासियत है बीएसपी के कार्यकर्ता की। जब 4 लाख की भीड़ आई थी पिछले रैली में 9 अक्टूबर को, तब भी हम लोगों ने ये जानना चाहा था, तो वहाँ भी एक से एक चीजें निकल के आई। लोग महाराष्ट्र से अपने किराए पर लखनऊ तक आए थे उस रैली में शामिल होने के लिए, जबकि हाँ मायावती जी ने मना किया था कि यहाँ पर नहीं आना है और गुड़ रोटी बांध के लेके आए थे। उसके बाद भी लोग आए। अब ऐसा कार्यकर्ता फिलहाल किसी के भी पास नहीं है